हमारी खास पेशकश मृग तृष्णा या वास्तविकता में आपका स्वागत है। जिद कुछ कर गुजरने की, जिद नंबर 1 बनने की और जिद विकास के पथ पर आगे बढ़ने की। हौसले बुलंद हो और नई उड़ान भरने की जिद हो तो लक्ष्य भी आसानी से मिल जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास के दम पर राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य तय कर लिया है और इसकी समय सीमा 2030 रखी गई। गहलोत ने नई राह, नए संकल्प और नया सामर्थ्य दिखाया है ताकि विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़े। इसके लिए बाकायदा गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया, यानी राजस्थान ने नए राजस्थान की नई नींव रख दी। इस फ्यूचर प्लान से मरुधरा की तस्वीर बदल सकती है, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान को विकसित राज्यों में अग्रणी स्थान पर ले जाने की मंशा है और इसी मंशा को धरातल पर उतारने के लिए चिकित्सा विभाग ने 1 करोड़ लोगों से संवाद किया और 7 सालों का विजन तैयार किया है। 53 लाख से ज्यादा सुझावों को आधार मानकर विजन 2030 डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया गया। इस पूरी कवायद में फोकस रखा गया कि हेल्थ सेक्टर में राजस्थान को किस तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित किया जाए। आखिर क्या है हेल्थ सेक्टर का विजन 2030, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। विजन 2030 के लक्ष्य के तहत चिकित्सा विभाग ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके लिए ब्लॉक से लेकर जिला और संभाग स्तर पर न सिर्फ संवाद कार्यक्रम किए गए, बल्कि वहां से मिले 53,000 सुझावों को एक डॉक्यूमेंट के जरिए धरातल पर उतारने का मानस भी बनाया है। विभाग के डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर किया गया है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को बीमा कवर के दायरे में लाते हुए सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा हर ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करके चिकित्सा सेवाओं को शुरुआती फेज में ही मजबूत किया जाए। इसी तरह की सोच को शहरी क्षेत्र में भी लागू करते हुए हर वार्ड में जनता क्लिनिक स्थापना के साथ ही सभी जरूरी सुविधाएं विकसित करने का प्लान तैयार किया गया। हर ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड पर जनता क्लिनिक की सेवा, वहां 8 प्रकार की प्राथमिक जांचें और 325 तरह की निःशुल्क दवाएं मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 100% करके जनता को सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सभी राजकीय और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य का अधिकार कानून का विस्तार, चिकित्सा से जुड़े हर प्रकार के लाइसेंस और कानूनी प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम पर लाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार, संभाग स्तर पर चिकित्सालयों में रोबोटिक सर्जरी यूनिट की उपलब्धता, IHMS 2.0 के माध्यम से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य सेवाओं को एकीकृत किया जाए। सभी राजकीय और निजी चिकित्सालयों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हो, जैसे ई परामर्श, व्यक्तिगत मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी, प्रत्येक नागरिक को आधुनिक चिप आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, राजस्थान को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के रूप में शीर्ष पर ले जाना, अंगदान महादान की सोच को घर घर तक ले जाने के लिए जागरूकता फैलाना, मानसिक पैलिएटिव पुनर्वास और वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल को स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज में शामिल किया जाए। RCH संचारी गैर संचारी रोगों के अलावा खसरा, रुबेला, तपेदिक, मलेरिया, कुष्ठ रोग, रेबीज, हेपेटाइटिस C, HIV, जल जनित रोग और अन्य वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन के लिए प्लान। राज्य एवं जिला स्तर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा विकसित की जाए। विशेषज्ञ जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं पैरामेडिकल संवर्ग के लिए कैडर की स्थापना, मेडिकल और पैरामेडिकल मानव संसाधनों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण में अग्रणी बनाना, CMHO, BCMO, BPMU कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो। पहले PHC खुल जाती थी, 10 साल तक बिल्डिंग नहीं बनती थी। HDH, DH का तो सवाल ही नहीं, वही पुराने भवनों में चलते रहते थे। आज सबके नए भवन के लिए पैसा, एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट नहीं दिया। पूरे प्रदेश की कह रहा हूँ, चाहे सब सेंटर हो, PHC हो, CSC हो, HDH हो, DH हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सबका पैसा दिया उन्होंने। एक भी संस्था ऐसी नहीं। 4,000 करोड़ तो अभी CSC PHC के लिए दिया है, जिसके वर्क ऑर्डर जारी कर दी। कितना बड़ा काम है। जिस गांव में पंचायत लेवल पर हमारे जो बने अभी सब सेंटर की बिल्डिंग, कहते हैं ये तो हमारे PHC है, उस CHO को लोग डॉक्टर कहते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। यहाँ सही हकीकत कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ, उसको सब पावर है। तो निश्चित रूप से आज जो प्रदेश में मेडिकल हेल्थ में जो काम हुआ, मेरे ख्याल से बेमिसाल काम है।
और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मेडिकल के लिए जितनी भी आवश्यकता हो बजट की वो सारा बजट देंगे। उनका मिशन है मेडिकल और एजुकेशन दोनों पर। एजुकेशन में भी इतनी कॉलेज खोल दी हमने, 70 साल में 200 कॉलेज खोली, इस 5 साल में 311 कॉलेज खोल दी। अगर मिशन नहीं होता मुख्यमंत्री जी का 370 साल में 200 खोली और हमने 5 साल में अभी 5 साल 311 खोल दी, ये मिशन ही है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज हो, हर ज़िले में हर ब्लॉक स्तर पर हमारे कॉलेज हो बच्चों को पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। कभी किसी आज देखा होगा आपने उनका 5 साल में क्या किया उन्होंने, हमने क्या किया मेडिकल हेल्थ में, कहीं टिकते ही नहीं। वो तो 7 सब सेंटर खोले हो जिस सरकार ने 5 साल में, 7 और हमारे 1750 खोले हमने, कितना फ़र्क है। एक समय बीमारू राज्य समझा जाने वाला राजस्थान अब मॉडल स्टेट के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। फिर चाहे वो हेल्थ बीमा कवरेज हो या फिर सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, हर जगह राजस्थान ने देश दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे में उम्मीद ये है कि जिस तरह का सपना विजन 2030 के लिए देखा गया है वो जल्द ही धरातल पर उतरेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लेकिन भविष्य की रणनीति क्या है, इस सपने में और कितने रंग भरे जाने बाकी है, ये जानकारी हमारे सहयोगी विकास ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान ली। जरा देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प है कि राजस्थान लगातार आगे बढ़े, एक विजन के साथ आगे बढ़े। इसीलिए विभागवार विजन 2030 की मशक्कत शुरू की गई है। इस मशक्कत के पीछे की मंशा यही है कि राजस्थान एक विजन लेके चले और विजन के तहत आगे बढ़े। इस पूरे विजन के लिए चिकित्सा महकमे ने एक बड़ी पहल करी और तकरीबन 1 करोड़ लोगों तक संवाद स्थापित किया है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। उनसे बात करते हैं कि चिकित्सा महकमे की अगले 7 सालों की क्या तस्वीर उन्होंने तैयार करी है और उस तस्वीर को क्रियान्वयन करने के लिए क्या क्या कदम उनको उठाने हैं। सबसे पहले सर बताएं कि विजन 2030 आपने तैयार किया है, कितने लोगों तक कितना सुझाव प्राप्त हुआ, किस लेवल तक आपने संवाद स्थापित किया है सर? हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी का विजन 2030 के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों से संवाद किया है। 56 लाख तरह के सुझाव, 56 लाख सुझाव लोगों के आए हैं और निश्चित रूप से ये सुझाव आगामी 2030 के विजन के लिए बहुत ही हमारे विभाग के लिए कार्य प्रणाली को सुधार करने के लिए, किस तरह हेल्थ के मॉडल को किस तरह हम अच्छा करें, किस तरह लोगों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिले, किस तरह उनकी अच्छी तरह मुख्यमंत्री का जो विज़न है उसको हम धरातल पर किस तरह उतारें, इसके लिए पूरा विभाग ने सुझाव लेकर उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। और विजन 2030 का अर्थ ये है कि सब लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, वहीं लोकल स्तर पर मिले, ग्राम पंचायत स्तर पर मिले, गांव लेवल पर मिले और अच्छी दवाइयाँ हो, अच्छी वहाँ पर जाँचें हो, लोगों का इलाज समुचित रूप से हो। कई बार लोगों को आने जाने के अभाव में शहर की तरफ नहीं जा पाते। मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी बजट में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर खोलने का निर्णय किया। आप कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ हो, लेकिन जिस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है कि बड़े अस्पताल जो है वहां पर रुख अधिकांश मरीज करते हैं, क्या कोई रेफरल सुविधा जैसा भी कोई व्यवस्था की जाएगी ताकि सिर्फ रेफरल मरीज ही पहुंचे और एक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रणाली पूरे, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे संभाग स्तर पे हो या फिर राज्य स्तर के जो अस्पताल है उन पर हो, तो एक क्या रेफरल व्यवस्था भी लागू करने की प्लानिंग है सर? नहीं, रेफरल व्यवस्था है। जैसे किसी PHC पर कोई पेशेंट गया और वहाँ पर उसका इलाज संभव नहीं है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। और अब तो मुख्यमंत्री जी के हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर ज़िले में उपजिला चिकित्सालय है, हर 5-6 पंचायतों पर CSC है। तो ये निश्चित रूप से रेफ़र करने के लिए एम्बुलेंस की खूब अच्छी संख्या है। इमरजेंसी हो उसको रेफ़र भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उनकी तस्वीर बदली है। किसी ने सोचा नहीं था कि रोबोटिक सर्जरी जो है सरकारी अस्पताल में हो पाएगी। इस तरह के और कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही नई तरह की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह कदम और किस तरह के सुझाव मिले हैं और उसके लिए क्या कोई एक्शन प्लान बनाए विभाग की तरफ से? रोबोटिक सर्जरी हमारे यहाँ शुरू हो गई, 1 साल से करीब हमारे सुपर स्पेशलिटी में शुरू हो रही है। हमारे कोटा में भी हमने किडनी का सर्जरी शुरू किया है। तो सब जगह हमारे जोधपुर में भी हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी मैकेनिक डेवलप हो जिससे लोगों के लगे कि हमारा इलाज जोधपुर भी हो सकता है, हमारा इलाज बीकानेर भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है।
तो ये निश्चित रूप से इसके लिए हमको पूरी तरह से नया मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। जो भी संसाधन होंगे उसके लिए सरकार मुख्यमंत्री जी की ओर से किसी तरह के कोई संसाधन की मेडिकल हेल्थ को कभी भी कोई फाइल गई हो, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। जो भी आवश्यक है वो काम उसको हम करते हैं। चिरंजीवी कार्ड एक कह सकते हैं कि जीवन रक्षक कार्ड के रूप में विकसित हुआ है। नया सुझाव एक मिला है कि न सिर्फ परिवार को सुरक्षित किया जाए बल्कि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जाए। उसके लिए एक नया सुझाव आया कि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को जारी किया जाए। तो इस तरह का कोई कंसेप्ट अभी तो हमने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड जो गारंटी कार्ड जारी किया 25 लाख का, वो सबको दिया है समय पर। अभी तो उसका उपयोग कर रहे हैं लोग। वो भी ऑनलाइन है। आपको जाते ही कार्ड से पता चल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। वो भी ऑनलाइन ही है एक तरह से। उसमें कोई नहीं कह सकेगा, उसको जो ही कंप्यूटर पे लगाएंगे पता चल जाएगा आपका ही बीमा हो चुका है। जयपुर की बात करें तो यहाँ से और दूसरे राज्यों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, व्यवस्थाएं हैं जिससे कि मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जान हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण है। क्या इस तरह का कोई मैसेज मिला है या इस तरह का कोई सुझाव मिला है कि हर जिले में इस तरह की विकसित की जाए सुविधाएं? मिशन 2030 है। हम चाहेंगे हर ज़िले में मान लो किसी को एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है। आज हमारे पास एम्बुलेंस है। 2030 से पहले हमारे एयर एम्बुलेंस भी हो सकती है। जहाँ भी आवश्यकता होगी इमरजेंसी में कभी कभी हमको अभी भी बुलानी पड़ती है एम्बुलेंस, कहीं से कांटेक्ट करना पड़ता है। हमारे जब जिला स्तर पर भी अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो हम जिला स्तर पर भेजेंगे, राज्य स्तर पर भेजेंगे। ये नया 2030 का जो मिशन है हमारा, उसमें निश्चित रूप से एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी। उसके माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी निश्चित रूप से नया राजस्थान, नया मेडिकल, नया सारा सिस्टम हमारा नया हो जाएगा 2030 तक। सबसे बड़ा महकमा है कर्मचारियों के लिहाज से। कर्मचारियों का रोष भी बार बार देखने को मिलता है, अलग अलग डिमांड्स रहती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि सभी कर्मचारियों का अलग अलग कैडर तैयार हो। अगर कैडर तैयार होता है तो उनकी अधिकांश समस्याएं समाधान हो जाएगी। तो वो भी एक सुझाव आपने सरकार को प्रेषित किया है जो विजन 2030 में रखा गया है कि एक अलग अलग कैडर बने और उनके हिसाब से उनकी पूरी जो डिमांड्स है उनको भी समायोजित किया जा सके। सर, समय की आवश्यकता देखते हुए कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उनका कैडर की जो मांग है मैं उसको वाजिब समझता हूँ और कई का कैडर हमने बनाया भी, बाकी का हम बनाएंगे। उनके कैडर से उनकी जो मांग है उसको भी हम मानने के लिए कभी ना नहीं किया, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और सबका कैडर अलग अलग हो, सबको अपनी मांगे मनाने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है। सरकार उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। एज ए चिकित्सा मंत्री मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और आपसे जो कुछ समझा है अब तक, आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना पसंद करते हैं कि जिलों के अंदर चीज़ें जाए, संभाग स्तर पे जाए, वहीं से डिसीजन हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो कामकाज को लेकर के। सेंट्रलाइज सिस्टम में डिले होती चीज़ें, उसको लेकर भी सुझाव मिला है कि CMHO और जो जोन डायरेक्टर लेवल के जो कार्यालय है उनको इतना सुदृढ़ किया जाए कि वो अपने स्तर पर काम कर सके। सर देखो, CMHO ब्लॉक CMHO हमारी एक तरह से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। CMHO पूरी मॉनिटरिंग करेगा वहाँ पर कि ज़िले में चिकित्सा संस्थाएं या ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ब्लॉक लेवल पर हमारा ब्लॉक CMHO करेगा, वहाँ पर हमारी संस्थाएं, हमारे डॉक्टर, दवाइयाँ, हमारी जांच मशीनें काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। दवाइयों की कमी नहीं आएगी तो कौन देखेगा हमारा दवाई। इनकी महत्वपूर्ण कड़ी अब हमारा CMHO और ब्लॉक CMHO हो गया। जहाँ भी हमारे चाहे सब सेंटर हो, PSC हो, हमारी CSC हो, दवाई पहुँचाने का काम इन्हीं का तो होगा। संस्थाओं की आपने बात की, चिकित्सा शिक्षा का सेक्टर भी आपके पास है। जब तक एजुकेशन कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाएगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, उनको डेवलप करने के लिए कि हर जिले में कॉलेज की जो घोषणाएं की उनको क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा? 30 तक का इस सेक्टर को लेकर क्या विजन है आपको? 30 तक तो हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हमारे 33 जिलों में तो 33 मेडिकल कॉलेज, कहीं काम चल रहा है, कहीं चालू हो गया कि अगले साल तक 33 जिलों का एक भी जगह ऐसा नहीं रहेगा जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हो। मुख्यमंत्री का कंसेप्ट है हर जिले में हो ये संस्थाएं, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज हो। तो जब अगला बजट आएगा, अशोक गहलोत जी पेश करेंगे, तो जो नए ज़िले बने हैं उनमें मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा। सर, जिस तरह से SMS अस्पताल की तस्वीर बदलने की तैयारी है, IPD टावर की बात करें, कार्डियोलॉजी टावर की बात करें, क्या इस तरह का स्वरूप और दूसरे ज़िले, संभाग जहां पर वास्तव में मरीजों का दबाव है, वहां पर भी इस तरह का स्वरूप देखने को मिलेगा? देखो, IPD टावर तो हमारा पूरे एशिया में पहले नंबर का बनेगा। SMS का नया रूप बनेगा। SMS में जितनी हमारे यहाँ पर जितनी OPD बढ़ गई, जितनी IPD बढ़ गई, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि IPD टावर बनाए।
वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का भी ऊपर स्टेशन होगा, जिससे तुरंत एयर एम्बुलेंस से किसी को बाहर भेजना होता है पेशेंट को भेज भी दे। तो जल्दी हमारा आईवी टावर बन जाएगा। हम दूसरे ज़िलों में सब जगह मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलग से बना रहे हैं। तो हमारी हर ज़िले में सुविधाएँ हो, जो भी आवश्यकता होगी 2030 के मिशन में अगला बजट आएगा तो वही तो शुरू करेंगे सारा काम। चुनावी मोड में अब सभी लोग आ चुके हैं। जनता तक विजन 2030 को पहुंचाने के लिए एज ए चिकित्सा मंत्री आप किस तरह से प्रयासरत रहेंगे, और उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर अगले बार अगर आप सरकार आती है तो उस पर काम फोकस के साथ किया जाएगा? देखो, हमारा सबसे बड़ा काम है गांव लेवल पर चिकित्सा संस्थानों की मजबूती करना। वहाँ पर जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी पर्याप्त उपलब्ध कराना। और अगली बार अगर हमारी सरकार आती है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनका जो विज़न है कि ग्राम स्तर पर हमारी चिकित्सा संस्थाओं को मजबूत बने। आज हमारे सब सेंटर की बिल्डिंगें इतनी अच्छी बन रही है, आप वहाँ पर पीएससी चला सकते हो। इतने अच्छे वहाँ पर हमारे भवन बन रहे हैं। 4000 करोड़ रुपये भी मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं बजट में की है, CSCO, PSCO, SDHO, DHO सबके लिए बजट दिया है। पहली बार है कि उनका बजट दे दिया, वर्क ऑर्डर हो गए, काम शुरू हो जाएगा, टेंडर लग रहे हैं। आज इतना बड़ा जो काम 4000 करोड़ एक साथ देना मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फैसला है, ये गांव की शिक्षा संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। ऐसा चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा जिन्होंने बताया किस तरह से चिकित्सा विभाग का 2030 का मिशन जो है वो तैयार किया गया है, कुछ विजन जो तैयार किया गया उसको लेकर उन्होंने विस्तार से बातचीत की, और साथ में ये भी दावा किया है कि इस विजन के आधार पर वो फील्ड में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार क्या सोचती है अगले 7 सालों के लिए उनके। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो विजन तैयार किया गया है वो धरातल पर उतरे और धरातल पर उतर करके लोगों को उससे ही अनुरूप फायदा मिले। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।